राधे राधे। आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल काशी के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे तुलसी जी की कहानी, जो आप सभी को एकादशी पारण यानी कि द्वादशी के दिन अवश्य ही सुननी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंद और भाभी थी। नंद तुलसी जी की पूजा क्या करती थी। वह पूरा दिन तुलसी जी का नाम लेती रहती। भाभी को पूरा दिन तुलसी जी का नाम सुन सुनकर बहुत गुस्सा आता था। वह कहती थी, इसको तो कुछ काम ही नहीं है, पूरा दिन तुलसी तुलसी करती रहती है। नंद तो काम करते करते भी तुलसी जी का नाम लेती रहती और भाभी ये सब देखकर चिढ़ती थी। तो भाभी कहने लगी कि इसके विवाह में तुलसी ही दूंगी और कुछ नहीं दूंगी। वह कुछ नहीं बोलती। सुबह शाम तुलसी जी में जल सींचती, आरती करती। भाभी कहने लगी, इसके लिए लड़का देखकर आओ। और बहुत गरीब घर का लड़का देखना। अब भाई बहन के लिए लड़का देखने गया। गरीब घर का लड़का देखकर आया। उस लड़की की शादी का दिन आ गया। बारात की तैयारी की जाने लगी और बारात आ गई। भाभी ने बारात को खाने के लिए कुछ भी नहीं बनवाया, तुलसी जी के पत्ते ही खाने के लिए रख दिए। बाराती कहने लगे, क्या खाए, यहाँ पर तो हरे पत्ते ही दिखाई दे रहे हैं। बारातियों को तुलसी के पत्ते देखकर बहुत गुस्सा आया। तब बाराती जोर जोर से बोलने लगे और उठकर खड़े हो गए। उसके भाई को यह शोरगुल देखकर बहुत दुख हुआ। लड़की को भी बहुत दुख हो रहा था। लड़की तुलसी रानी से प्रार्थना करने लगी कि हे तुलसी रानी, मेरे और मेरे परिवार की लाश बचाओ। वह आंखें बंद करके यही प्रार्थना करती रही, हे तुलसी रानी, सब ठीक करो। उसने अपने भाई से कहा कि सब बारातियों से कहो कि अपनी आंखें बंद कर ले, मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाऊंगी। भाई ने सब बारातियों से कह दिया कि लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएगी, सभी आंखें बंद कर लो। लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में चली गई। जब सबने आंखें खोली तो देखा वहाँ पर 36 प्रकार के भोजन हैं, तरह तरह के पकवान मिठाई भरे पड़े हैं। सभी बाराती बहुत खुश हुए और सबने भरपेट भोजन किया। यह सब देखकर लड़की बहुत खुश हुई। उस लड़की का भाई आश्चर्य में पड़ गया कि यह सब कैसे हुआ। उसकी भाभी ने उसे कुछ भी सामान जोड़े कुछ भी नहीं दिया। सब सामान के बदले तुलसी जी दी। लड़की को तुलसी जी के ही कपड़े पहनाए। अब बारात के जाने से पहले उसका ससुर जल्दी जल्दी अपने घर गया और अपनी बहू से बोला कि बहू को कुछ भी सामान लेकर नहीं आई है, जल्दी जल्दी तुम उसके पहनने के कपड़े और जेवर लेकर आओ। इतने में बारात आ गई। सास कपड़े और जेवर लेकर आई। देखा तो बहू ने तो सब कुछ जेवर कपड़े पहन रखे हैं। सास कहने की लगी कि आप तो कह रहे थे बहू कुछ भी नहीं लाई, ये तो खूब सजी धजी कपड़े पहनकर आई है, सब सामान भी लाई है। सारा सामान देखकर सब बहुत खुश हुए, घर भरते बाहर भर गए। तुलसी रानी की ऐसी कृपा बरसी। 2-3 दिन के बाद उसकी भाभी ने कहा कि अपनी बहन को ले आओ। उसका भाई बहन को लेने गया। उसका भाई नीचे ही खड़ा रहा। उसको ऊपर जाने में शर्म आ रही थी क्योंकि उसने अपनी बहन को कुछ भी नहीं दिया था। उसकी बहन ने ऊपर से देखा कि उसका भाई खड़ा है तो भाई को ऊपर बुलवाया। भाई ऊपर चला गया। उसकी सास कहने लगी कि जिस दिन से यह हमारे घर आई है इसने कुछ नहीं खाया। उसका भाई बोला कि यह तुलसी जी की कहानी सुनाकर ही खाती है। उसकी सास बोली, इसने तो हमें बताया ही नहीं, कहानी हमें सुना देती। वह उसकी सास से बोला कि मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। मौसी जी सास बोली, हम नहीं भेजेंगे, जिस दिन से हमारे घर आई है उस दिन से तो हमारे घर में आनंद ही आनंद छा गया है। इतना दिया तुमने, हमारा तो घर ही भर गया, हमारी तो इतनी भाग्यवान बहू आई है। भाई ने फिर ले जाने को कहा तो उसने भेज दिया। इतना जेवर कपड़ा ले आई, खूब सजी धजी आई। भाभी दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। नंद को देखकर उसे खूब दुख हुआ। कहने लगी, इसे तो गरीब घर में भी आई थी, यह तो कितना कपड़ा जेवर लेकर आई है, इस पर तो तुलसी रानी की कृपा है। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि देखो तेरी बुआ को तुलसी जी की पूजा करने से तुलसी माता की कृपा कैसी बरसी कि उन्होंने सब कुछ दे दिया। तू भी रोज तुलसी जी
में जल्दी आकर और रोज तुलसी जी की पूजा किया कर। वह लड़की तुलसी जी की पूजा नहीं करती, मन से उसकी माँ उसको मार पीट कर तुलसी जी की पूजा करवाती। वह कभी गंदा पानी कभी झूठा पानी तुलसी में सींच देती। नंद तो मन से तुलसी जी की पूजा किया करती थी, लड़की का मन पूजा में नहीं लगता था। अब वह लड़की बड़ी हो गई, उसकी माँ ने कहा लड़की के लिए अच्छा घर बार देख कर आओ। वह उसके लिए लड़का देखने गया तो उसने बहुत अच्छे घर का लड़का देखा। अब उसकी शादी का दिन आ गया। अब उसने कहा कि इसको भी तुलसी जी के कपड़े पहनाकर और तुलसी ही दूंगी। उसकी माँ ने उसी तरह तुलसी जी के कपड़े जेवर सामान दिया। बारातियों के सामने भी तुलसी जी के पत्ते रख दिए। तुलसी जी के पत्ते देखकर बाराती कहने लगे कि यह पत्ते खाएं क्या खाएं। बारातियों को बहुत गुस्सा आया, वह उठकर जाने लगे तो लड़की की माँ ने कहा इसको भी एक कमरे से दूसरे कमरे में भेजो, बारातियों आंखें बंद कर लेंगे। बारातियों ने आंखें बंद कर ली। लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में गई। बारातियों ने आंखें खोली तो पत्तलों पर मिट्टी के ढेले बन गए और सारे बाराती बोल बोल कर उठ गए, भूखे प्यासे गालियां देते हुए चले गए। अब वह तो तुलसी जी की पूजा मन से नहीं करती थी, अपनी माँ के कहने से जबरदस्ती करती थी, इसलिए तुलसी जी ने ऐसा फल दिया। वह ससुराल चली गई। ससुराल में उसका सारा कपड़ा जेवर तुलसी जी का पहना हुआ था। यह सब देखकर सब कहने लगे कि बहू तो कुछ नहीं लाई, उनके घर में जो भी कुछ था सब चला गया, उनके घर में कुछ भी नहीं रहा। उसकी माँ ने कहा अब तो लड़की को ले आओ। वह लड़की को लेने गया तो उसकी सास बोली इसको ले जाओ, ऐसी कम वक्त आई है हमारे घर में तो सब कुछ खत्म हो गया, कल को ले जाता हो, आज ही ले जा। वह लड़की को लेकर आ गया। उसकी माँ ने देखा वह तो कुछ भी जेवर कपड़ा पहनकर नहीं आई। कहने लगी अपनी बहन के लिए तो इतना अच्छा घर ढूंढा और इसके लिए कैसा देखा। वह कहने लगा जैसा मेरी बहन ने किया वैसा फल मेरी बहन को मिला और जैसा इसने किया वैसा फल इसको मिला। तुलसी रानी की ऐसी ही कृपा है, जो जैसा करता है वैसा ही फल मिलता है। बोलो तुलसी महारानी की जय। आशा करती हूँ कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आज की कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राधे राधे, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सपोर्ट करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। राधे राधे, धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु। बोलो तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, हर हर